जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग बात कर रहे थे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसके पहले हमने बात किया था कि मुद्रास्फीति के बढ़ने के क्या कारण हैं। ठीक है, उसमें हमने कई सारे बात बताई थी आपको। एक आपका 1970s के पहले और एक आपका 1970s के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए। आज हम लोग बात करेंगे जो आपकी मुद्रास्फीति होती है उसको रोकने का, कैसे उसे रोका जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, मुद्रास्फीति तो कभी रोकी ही नहीं जा सकती। ठीक है, ये बढ़ेगा या घटेगा, रोकना पॉसिबल है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति की जो है वो कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका पहला आपका तरीका है डिमांड साइड मेजरमेंट, यानी कि आपकी जो मांग पक्ष है, मांग को कम करके। ठीक है, देखिए किसी भी इकोनॉमी में अगर आपका इन्फ्लेशन कब आता है, जब डिमांड आपका इंक्रीज करेगा और सप्लाई लो होगी। तो जाहिर सी बात है, जब सप्लाई लो होगी और आपका डिमांड, यानी कि अगर सप्लाई अगर वहीं पर हो, उसी लेवल पर हो, डिमांड बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है महंगाई आनी है। और तो इस चीज में अगर डिमांड साइड मेजर में क्या होता है कि सरकार दो तरीका अपनाती है। पहला है आपका ऑटेरिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार लोगों से ये अपील करती है कि जिस चीज़ का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, जो महंगा हो रहा है, उसे लोग कंज्यूम करना, उपभोग करना कम कर दें। लेकिन ये एक तरह से पूरी तरह से ये मतलब लागू ही नहीं होता। मतलब कहने का मतलब सरकार रिक्वेस्ट करती, लेकिन सिर्फ किसी से कह देने से कि जो महंगी चीज़ें हैं उनको उपभोग ना करे जनता, तो ये होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो आपका कंज्यूम करेगा ही, वो तो आपका खरीदेगा ही, चाहे कितना भी महंगा हो जाए। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी इकोनॉमी में कि मतलब हमारे आसपास की, वो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल वो हमारे लिए होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिनको चाहे वो कितनी भी महंगी हो जाए हम उसको कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे। जैसे आपका नॉर्मली हम लोग जो खाना है आपका, जैसे अनाज हो गया, तेल हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई। ठीक है, ये आपका किसी भी कोई भी ऐसा देश नहीं है, मतलब कहीं कोई भी ऐसी मतलब पॉपुलेशन जो भी जनता है वो आपका चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, लोग इसे खरीदना बंद नहीं करेंगे। तो इसका असर कभी, मतलब ये आपका जो तरीका है ये कभी काम ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि लोग खरीदना बंद ही नहीं करेंगे। जैसे आज के समय में हम लोग देखें तो जैसे आपका पेट्रोल या डीजल है, डेली इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे खरीदना बंद किया। तो एक होता है कि अगर किसी भी चीज़ का अगर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार उसका दाम अगर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डिमांड में कमी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगातार प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कोई भी थियरी, कोई भी रूल प्रॉपर काम नहीं करती है। ठीक है, वही रूल किसी जगह पे, वही सिद्धांत पॉजिटिव होगा, वही सिद्धांत किसी जगह पे लागू ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला तरीका है जो बिल्कुल आपका फेल है। दूसरा तरीका होता है मॉनेटरी मेजर, मौद्रिक नीति अपना के। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है उसे रोक दिया जाए। क्योंकि लोगों के पास जब पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब लोगों के पास अगर परचेजिंग पावर उनकी ज़्यादा होती है, तभी लोग चीज़ें खरीदते हैं। यानी कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको कम किया जाए। और परचेजिंग पावर कम करने के लिए सरकार जो आपका दो तरीके अपनाती है, एक होता है आपका रेपो रेट और एक आपका होता है CRR। ठीक है, रेपो रेट जो होता है ये आपका होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी आपकी जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया के अगर हम देखें तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किसी भी कॉमर्शियल जो बैंक होती हैं उनको जिस दर पे पैसे देती है, जिस दर पे उनको पैसे देती है उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, इसका उल्टा होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो पैसा देते हैं RBI को। ठीक है, तो रेपो रेट का जो दर है, जो रेपो रेट है उसको बढ़ा के, जिससे कि बैंक के पास पैसे कम हो और लोगों के पास पैसे, मतलब कहने का मतलब पूरी तरीके से क्या है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम की जाती है। ठीक है, दूसरा तरीका है CRR बढ़ा के, यानी कि CRR क्या है, CRR आपका है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व
रेशियो। ठीक है, अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा जो जारी किया गया जो आपके अलग अलग रेट हैं, जो दर हैं, वो इस प्रकार है। देखिए, जो रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, CRR जो है आपका 4% और SLR है आपका 18%। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम लोग CRR और SLR पे बात करेंगे। देखिए, आपका जो CRR क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशियो, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हर बैंक जो होता है उसे कुछ कैश आरबीआई के पास जमा करना होता है, रिजर्व रखना होता है, उसे बोलते हैं CRR, जो ये 4% है। यानी कि जो भी कैपेसिटी होती है किसी भी कॉमर्शियल बैंक की, उसका कुछ % जो होता है वो पैसा रखना पड़ता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बैंकों की जो लोन देने की जो कैपेसिटी होती है उसे रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा कैसे जाएगा, लोन के माध्यम से पैसा बाहर जाता है। ठीक है, कोई भी एक आदमी अगर लोन लिया, लोन लेके फिर वो कहीं वो पेमेंट करेगा, फिर वहाँ से पैसा, मतलब एक तरह से अगर बैंक से पैसा निकला तो फिर वो मार्केट में पैसा वो घूमने लगेगा और फिर एक तरह से पूरा जो पैसा होगा फिर वो फ्लो करेगा और आपका जो परचेसिंग पावर है किसी न किसी तरीके से कम होगी। तो जब रेपो रेट अगर कोई आरबीआई घटाती है तो इसका मतलब वो क्या है, वो मार्केट में मनी फ्लो करना चाहती है। ठीक है, अभी देखिए आपके रेपो रेट जो है वो दिन पर दिन नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों के पास परचेसिंग पावर कम है, लोगों को पैसे की ज़रूरत है। इसीलिए आप देखेंगे तो जब से आपका कोरोना जो आपका काल चल रहा है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे रेपो रेट हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाता है, जब पैसे को रोकने की, मतलब मनी फ्लो को जब रोकने की कोशिश की जाती है, तब आरबीआई रेपो रेट आपका जो होता है ये बढ़ाने लगता है। ठीक है, जिससे कि पैसे का जो फ्लो हो वो रुक जाए। लेकिन अभी हमने बताया ना कि इकोनॉमिक ऐसी एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा चीज़ है जिसके अंतर्गत कोई भी फिक्स थियरी है ही नहीं, कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो एग्जैक्ट काम कर जाए। यही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अन्य देशों में काम करते हैं, लेकिन भारत में इनका जो कह सकते हैं कि जो काम करने का तरीका है, मतलब इतने मतलब कारगर नहीं है, दोनों इतने कारगर नहीं है जितना अन्य देशों में ये हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला है डिमांड, मांग जो है, डिमांड जो है उसे कम करके। दूसरा है आपका तरीका सप्लाई साइड मेजर, जो आपूर्ति है वो बढ़ा दी जाए। अगर किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई रुकी हुई सप्लाई उतना ही लेवल पे है, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग आप बढ़ा दीजिए, तो जाहिर सी बात है महंगाई आपकी लेवल पर आ जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने इस कई वीडियो पहले हमने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए अगर आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं और जो मान लीजिए आप एसी खरीदने जाते हैं और वो एसी मार्केट में पूरा एक ही है, खरीदने वाले कई लोग हैं, समझ रहे हैं, यानी कि डिमांड उसका ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर क्या होगा, अब जो बेचने वाला होगा उसको तो सीधी सीधी बात है, कई सारे लोग हैं, उसको तो फायदा है भैया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा उसी को अपना एसी बेचेगा। तो जो सीधी सीधी बात है, महंगाई बढ़ गई ना, पैसा बढ़ गया। तो यही होता है, अगर डिमांड अगर आपका ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो महंगाई आपकी बढ़ेगी। तो सीधा सीधा इसका एक उपाय है कि सप्लाई को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, जितना डिमांड है उसी के अनुरूप सप्लाई को भी बढ़ा दिया जाए, तो भी आपका इन्फ्लेशन आपका नीचे चला जा सकता है। तीसरा तरीका है कॉस्ट साइड मेजरमेंट। ठीक है, डिमांड कम करके, सप्लाई बढ़ा करके, और तीसरा है कॉस्ट साइड, जो आपका लागत है, जो आपका कॉस्ट है, जो फैक्टर है, उसको कैसे, देखिए अब इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे सरकार टैक्स लगाती है। अगर आप डिमांड से भी आपका कुछ नहीं हो रहा है, सप्लाई से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो तीसरा तरीका होता है शॉर्ट रन कटिंग टैक्स, यानी कि जो कर है, जो टैक्स है, उसको अगर सरकार कम कर दे तो भी आपका पैसा, मतलब जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। देखिए जैसे आज के समय में अगर हम लोग पेट्रोल का अगर एग्जांपल लें, तो पेट्रोल का ऐसे नॉर्मली प्राइस होगा आपका लगभग 40 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, ये जो रुपया है ये एक तरह से हम लोग ऐसे मान कर चल रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए पूरा मार्केट में ये 40 रुपये में आता है। ठीक है, आज आपको मिल रहा है पेट्रोल 100 रुपये का, तो ये जो आपका 60 रुपये है, ये 60 रुपये में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स
प्लस स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, यानी कि 40 रुपये का आपका पेट्रोल मार्केट में आ रहा है और 60 रुपये जो है, अब 60 रुपये मान लीजिए 40-20, ठीक है, तो ये 40 रुपया इनके पास गया, 20 रुपया इनके पास गया, तो 60 रुपया टैक्स के रूप में चला गया। अगर इसी टैक्स को हम आधा कर दें तो 30 रुपया अगर हम टैक्स को कर देते हैं तो भी आपका 40 + 30 यानी कि 70 रुपया हो जाता है प्राइस, यानी कि 100 से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ना डिमांड की कम करने की ज़रूरत है और ना यहाँ पे हमें सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है, सिर्फ हम क्या करें कि टैक्स को कम कर दें। ठीक है, तो इससे भी आपका जो प्राइस है वो नीचे चला जाएगा। तो ये आपका तीसरा तरीका होता है कॉस्ट साइड मेजर। इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है कि जो टैक्सेस होते हैं उनको सरकार कुछ समय के लिए शॉर्ट रन में कम कर देती है, जिससे कि जो महंगाई है वो नीचे चली जाए। ठीक है, लेकिन आज के समय में देखिए तो जो आपके क्रूड ऑयल हैं, जो आपका पेट्रोल डीजल है, वो सरकार के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो अब अगला हम लोग बात करें तो अगला है स्केलिंग अप टेक्नोलॉजी। संचार माध्यम जो है आपका, जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसको इस्तेमाल करके। ठीक है, क्योंकि आज के समय में देखिए अगर हम पुराने ओल्ड मेथड्स अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें मतलब कह सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमारे पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, उसके ज़रिए पे क्या करते हैं कि लोग नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके जो कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ में जो आपका उत्पादन होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है, जो फैक्टर इन्वेस्टमेंट होता है जो आपका, उसको हम कम करते। किसी भी चीज़ में जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, लागत है, प्लस टैक्स है, प्लस और भी जो चीज़ें होती हैं जैसे आपका रॉ मटेरियल, जो भी इन्वेस्टमेंट है, सब मिला के आपका प्राइस बनता है। तो इसमें अगर हम शुरू में ही जो आपके या तो रॉ मटेरियल में कमी कर दें, रॉ मटेरियल हमको सस्ता प्रोवाइड हो जाए, या जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सस्ता हमको मिल जाए, तो इस तरीके से भी प्राइस में कटिंग आ सकती है, प्राइस जो है वो कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके हैं जिस तरीके से इन्फ्लेशन को नीचे लाया जा सकता है। इन्फ्लेशन को रोका नहीं जा सकता, मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे घटता या बढ़ता रहता है। तो ये आपके इन्फ्लेशन को कम करने के कुछ तरीके थे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन के प्रकार। ठीक है।